गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर है 11 चैप्टर बुलंद भारत की नई तस्वीर। बुलंद मतलब जिसके हौसले पस्त नहीं होते हैं, हौसले नहीं गिरते हैं। ठीक है, हमारा भारत का नव निर्माण में जो है महिलाओं के योगदान के बारे में बताया गया है कि जो महिलाएं हैं वो बॉयज़ के साथ, लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने भारत देश को आगे बढ़ा रही हैं, आगे अग्रसर कर रही हैं, उन्नति के मार्ग पर चल रही हैं। ठीक है, वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो अध्यापन क्षेत्र है, चाहे वो इंडस्ट्री है, व्यापार है, खेलों का क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र में वो लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हमें किस किस के बारे में बताया गया है? किन? पी.वी. संधू, साक्षी मलिक, साइना नेहवाल, कल्पना चावला और बचेंद्री पाल। पी.वी. संधू, इन सबके नाम आप जानते होंगे पक्का। मुझे लगता है कोई ना कोई बच्चा तो जानता ही होगा इन सब के बारे में। नहीं जानते हो तो मैं आपको बताती हूँ। ये पी.वी. संधू जो हैं बेटा, ये एक बैडमिंटन प्लेयर हैं। ठीक है, जो इनके माता पिता थे वो वॉलीबॉल प्लेयर थे, लेकिन इनका इंटरेस्ट, जैसे अपने आपके माता पिता होते हैं, आपके माता पिता जैसे पिता आपके व्यापार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो वो चाहते हैं कि मेरा भी बच्चा इसी बिजनेस में जाए, है ना। या कोई नौकरी करते हैं तो वो चाहते हैं कि मेरी वाली ही नौकरी करे, है ना। लेकिन वो, उनका क्या था पी.वी. संधू का, जो पी.वी. संधू थी उनके माता पिता वॉलीबॉल प्लेयर थे, लेकिन उनका इंटरेस्ट किसी और क्षेत्र में चला गया, बैडमिंटन में। तो उन्होंने अपने अपने आप को किसको आगे माना? कोई ना कोई हमारा गुरु भी होता है, गुरु मानना पड़ता है किसी ना किसी को कुछ सीखने के लिए। तो उन्होंने किसको गुरु माना? गोपी चंद को। गोपी चंद बहुत बड़े बैडमिंटन प्लेयर हैं, तो उनको उन्होंने अपना गुरु मान के उनसे शिक्षा ली, अपना प्रशिक्षण लिया, अपना प्रैक्टिस की उनके साथ। तो ये एक बहुत बड़ी बैडमिंटन प्लेयर बनी। ठीक है, बहुत सारे इनको अवार्ड्स भी मिले, बहुत सारे अवार्ड्स इन्होंने मतलब गेन किए। इतने सारे अवार्ड्स थे इनके पास, पद्म भूषण अवार्ड है, सब कुछ है इनके पास। ठीक है, तो बेटा जी इनके पास पद्म भूषण इनको मिला था, जो बैडमिंटन का अभ्यास करती, और इनको जो सबसे बड़ा खेल रत्न अवार्ड मिलता है वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, जो इन्होंने अपनी जिंदगी में जीता। तो ठीक है, तो उन्होंने मतलब बैडमिंटन खेलते हुए बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की। ठीक है, कौन थी ये? बैडमिंटन प्लेयर। ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। बैडमिंटन प्लेयर, बैडमिंटन खिलाड़ी। ठीक है, अच्छा जी। अब है नेक्स्ट साक्षी मलिक। साक्षी मलिक कौन थी? कुश्ती में ये एक रेसलर है साक्षी मलिक। इन्होंने भी अपनी बलबूते पर, अपनी मेहनत के बलबूते पर अपना उन्होंने प्रैक्टिस की इतनी ज़्यादा कि उन्होंने भी खेल रत्न अवार्ड बहुत सारे प्राप्त किए। ये कौन थी? एक कुश्ती खिलाड़ी। बेटा जब कोई भी व्यक्ति है, कोई भी लड़की है, कोई भी आदमी है, अगर हम अपने आप में ये कर लें कि हमने ये प्राप्त करना ही, हम एक अपना एम लेके चले, अपना लक्ष्य लेके चले कि हमने ये प्राप्त करना है, तो हमें प्राप्त होता ही है। लेकिन उसमें क्या होता है? हमें अपना 100% देना होता है। ठीक है, अगर हम उसमें अपना 100% देंगे तो हमें क्या मिलेगा? उसका पूरा फल मिलेगा और हमें वो प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद है साइना नेहवाल। साइना नेहवाल के बारे में तो सब जानते होंगे पक्का, है ना। ये भी एक बैडमिंटन प्लेयर है, बहुत बड़ी बैडमिंटन प्लेयर है, बैडमिंटन खिलाड़ी है। ठीक है, अब कल्पना चावला। कल्पना चावला के बारे में भी जानते होंगे सारे, जानते हो कौन थी वो? जो अंतरिक्ष में पहली बार गई थी, है ना, अंतरिक्ष में। और सबसे दुखदायक जो घटना थी
वो कौन थी अंतरिक्ष यात्री? सबसे पहले जो भारत की लेडी यात्री थी ना, वो कल्पना चावला थी। और उनको शुरू से ही आसमान में उड़ने का शौक था, शुरू से, मतलब बचपन से ही। मैं बता रही हूँ ना आपको, कि मैंने आपको बताया कि जो बच्चे हैं या कोई भी व्यक्ति है ना, अपना एम बना के चलता है, कोई लक्ष्य बना के चलता है, तो वो अपना लक्ष्य प्राप्त करता ही है। ठीक है, कल्पना चावला ने भी बचपन से ही ये एम लगा लिया था। वो शुरू से ही जहाज़ों की पिक्चर्स बनाती थी, मतलब उनको शुरू से ही ये था कि मैंने उसमें जाना है, आसमान में उड़ना है। तो उनका ये जो सपना था वो पूरा हुआ उनकी मेहनत के बलबूते पर। नासा वालों ने उनको अंतरिक्ष में भेजा। ठीक है, लेकिन सबसे दुखदायक जो घटना घटी इनके साथ, जब वो लास्ट में अंतरिक्ष में ही उन्होंने उनकी जान गई। लेकिन ये उनके लिए अच्छा था कि उनका जो सपना था वो अंतरिक्ष में ही रहना चाहती थी, आसमान में ही जाना चाहती थी, और उनकी डेथ जो हुई वो आसमान में ही हुई। ठीक है, अब है नेक्स्ट बचेंद्री पाल। ये कौन थी? इनके बारे में आपको कम पता होगा। ये एक थी जो एवरेस्ट, जो हमारी एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की चोटी है, उस पे चढ़ने वाली हमारी भारत की पहली लेडी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर, माउंट एवरेस्ट पता है ना आपको, सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, है ना? तो उस पे ये हमारे भारत की सबसे पहली जो महिला थी वो ये थी, बचेंद्री पाल। ठीक है, उन्होंने कई बार कोशिशें की, लेकिन एक बार में तो कुछ नहीं मिलता होता, लेकिन हमारे अंदर एक विश्वास होना चाहिए, एक आत्मविश्वास होना चाहिए, तो वो इन सब में था, वो उन्होंने अपना प्राप्त किया। ठीक है, तभी वो अपने अपने जो उनके मिशन थे उनको प्राप्त करके वो आगे बढ़ती गई और अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम कमाया और अपने माता पिता का नाम भी रोशन किया, है ना? जब बच्चे का नाम रोशन होगा, जब बच्चे अपना इतना अच्छा प्राप्त करेंगे दुनिया में, तो उनके माता पिता का नेचुरली है। ठीक है, माता पिता को भी याद किया जाएगा, माता पिता को भी उनको बताया जाएगा कि उनकी बेटी है वो, है ना, या उनका बेटा है वो। इसी तरह से इनके अपने माता पिता का भी नाम उन्होंने रोशन किया और अपना भी नाम रोशन किया, और इतने सारे उन्होंने अवार्ड्स इन लोगों ने, इन महिलाओं ने जीते, और अपने भारत के निर्माण में एक अच्छी भूमिका निभाई। ठीक है, कौन कौन थी ये? पीवी संधू, साक्षी मलिक है, साइना नेहवाल है, कल्पना चावला है, बचेंद्री पाल है। ठीक है, कौन कौन थे ये? पीवी संधू किसकी प्लेयर है? बैडमिंटन। साक्षी मलिक कुश्ती की खिलाड़ी हैं। साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। कल्पना चावला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली महिला अपने इंडिया की। ठीक है, बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहली महिला किसकी? भारत की। तो हमारे भारत का नाम इन महिलाओं ने रोशन किया और भारत को उन्नति के पथ पर लेकर गई, कि हमारे भारत को भी सारी दुनिया में याद किया जाता है इसी के लिए कि हमारी जो महिलाएं हैं वो लड़कों के साथ, आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, सब क्षेत्रों में आगे ही आगे जा रही हैं, जिससे हमारा भारत का नाम अब पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है। ठीक है, आ गया समझ में बेटा? इसके आगे उसके बाद आपके पास क्या है? वर्ड मीनिंग्स हैं, जो आप अपनी बुक में से लिखोगे। क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो भी आप उसके में से ढूंढ के लिखोगे। ठीक है, आपने ये सब कुछ अपने चैप्टर में से, अपनी बुक में से जो सुनहरी धूप में दिया गया है उसमें से आप सॉल्व करोगे। ठीक है बेटा? ओके बेटा, समझ में आ गया आपको सबके बारे में? ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू बेटा।